एक 2 नंबर लड़की ऊंची ऊंची आवाज में रो रही थी। उसकी आवाज सुनकर इर्द गिर्द से दूसरी लड़कियां भी उसके पास आईं। उन्होंने कहा, क्या हुआ, बता रो क्यों रही है। उसने जवाब दिया, क्या बताऊं, मैं तो उधार काम करवाया करती थी और मैंने लोगों से पूरा 1.5 लाख रुपया लेना था, लेकिन मेरी वो डायरी ही खो गई जिस पर लोगों के पैसे लिखे हुए थे। एक खातून रेलगाड़ी में सफर कर रही थी। खिड़की बंद करते हुए उनकी एक उंगली कट गई। उन्होंने महकमा रेलवे पर 50 लाख रुपए हर्जाने का दावा कर दिया। मुकदमे की समाअत के दौरान जज ने खातून से सवाल किया, मोहतरमा, एक उंगली के 50 लाख रुपए, आपकी उंगली कुछ ज्यादा कीमती नहीं थी। खातून ने फौरन जवाब दिया, जनाबे वाला, ये तो मैंने बहुत कम रुपए का दावा किया है। मेरी वो उंगली तो इससे ज्यादा कीमती थी, क्योंकि मैं उसी उंगली से अपने करोड़पति शोहर को नचाया करती थी। एक सरदार का दादा फौत हो गया तो सरदार के घर वालों ने उसको बहुत ज्यादा मारा। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो सरदार का बड़ा भाई बोला कि हम दादे का जनाजा लेकर जाने लगे तो ये साला सामने लेट गया कि सड़बाला मैंने बनना है। एक सरदार की दादी फौत हो गई। 3 दिन गुजर गए लेकिन उसको दफनाया नहीं। लोगों ने पूछा कि दादी को दफनाया क्यों नहीं, तो सरदार बोला, ये हमने बच्चों को डराने के लिए रख ली है। जहाज में मीरा की तबीयत अचानक खराब हो गई। एयर होस्टेस ने पूछा, आर यू सिक एंड सफरिंग फ्रॉम फेवर। मीरा, नो, आई एम मुस्लिम एंड सफरिंग फ्रॉम लाहौर। जज, तुम तलाक क्यों देना चाहते हो। शोहर, मैं अपनी बीवी से नाखुश हूँ। जज बीवी से, क्या ये ठीक कह रहा है। बीवी, सारा मोहल्ला तो खुश है जज साहब, बस इस कंजर नू मौत पेंदी है। मौलवी फिल्म एक्टर से मस्जिद का चंदा मांगने गया। एक्टर, आप लोग तो कहते हैं कि हमारा पैसा हराम है। मौलवी, इसीलिए हम इन पैसों से बाथरूम बनाएंगे। एक सरदार अपना मोबाइल तोड़ रहा था। किसी ने पूछा, आप मोबाइल क्यों तोड़ रहे हैं। सरदार बोला, मैं जब भी कॉल करता हूं तो एक लड़की बोलती है, मैं ये देखना चाहता हूं कि इतने छोटे से मोबाइल फोन में वो लड़की कैसे घुसी। पप्पू दोस्त से, मैं बचपन में बहुत ही ताकतवर था। दोस्त हैरानगी से, मगर वो कैसे। पप्पू, मेरी माँ कहती है कि जब मैं रोता था तो सारा घर सर पर उठा लेता था। लड़की, डायरेक्टर साहब, मुझे फिल्म में काम करने का बहुत शौक है। डायरेक्टर, अच्छा तो फिर ये बताओ कि रोल कौन सा पसंद है आपको। लड़की, जी कीमे वाला। बच्चे का खतना करवाते वक्त सब औरतें पास आ गई। चाची बोली, नोनों का डिजाइन इसके चाचे की तरह नोकदार बनाना। खाला बोली, नहीं नहीं, इसके खालों की तरह गोल मटोल बनाना। मामी बोली, नहीं, मामू की तरह तिरछा बनाना। तंग आकर नाई धोती उठाते हुए बोला, आगे आपकी मर्जी है, लेकिन आजकल ये वाला रिवाज चल रहा है। एक आदमी घबराया हुआ डॉक्टर के पास आया कि डॉक्टर साहब, गजब हो गया, हमारे नन्हे मियाँ ने पेट्रोल पी लिया। अब हालत ये है कि पूरे घर में दौड़ता फिरता है। डॉक्टर साहब ने इत्मीनान से जवाब दिया, घबराओ नहीं, मकान के दरवाजे बंद कर दो, जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो नन्हे मियाँ खुद ब खुद रुक जाएंगे। बीवी सीढ़ियों से गिर गई। उसका ऊपर वाला होंठ फट गया। शोर डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा, होंठ सीना पड़ेगा और 300 रुपए लगेंगे। शोर खुशी दबाते हुए बोला, आप 1000 रुपया ले लो और दोनों होंठ सी दो। उस्तानी बच्चों से, आर्ट की कॉपी पर ट्रेन बनाओ, मैं 5 मिनट में आती हूँ। 10 मिनट बाद उस्तानी, ट्रेन दिखाओ। शागिर्द, मैडम आप लेट हो गई, ट्रेन 5 मिनट पहले ही चली गई। एक पठान अपनी माशूक की सोच में बैठा बोला, मैं पी कर नहीं बहकता, उसे देख कर बहक जाता हूँ। ये बता, शराब हराम हुई या वो। पीछे से पठान की माँ बोली, कमीने, शराब हराम है और वो हरामजादी। एक आदमी अपने दोस्त के घर गया। बेल बजाने पर छोटा सा बच्चा बाहर निकला। आदमी, बेटा, आपके अब्बू घर पर हैं। बच्चा, जी वो तो बाजार गए हुए हैं। आदमी, अच्छा अपने बड़े भाई को बुलाओ। बच्चा, वो क्रिकेट खेलने गए हैं। आदमी, अच्छा तुम्हारी अम्मी तो घर में होंगी। बच्चा, जी वो अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर गई हैं। आदमी जलकर बोला, तो बेटा आप घर में क्यों बैठे हैं, आप भी कहीं चले जाओ। बच्चा बोला, मैं भी अपने दोस्त के घर आया हुआ हूँ।
एक सरदार घर छुट्टी आया। रात के 2 बज गए, लेकिन उनका बच्चा सोने का नाम नहीं ले रहा था। सरदार गुस्से से बोला, मुझे तो पहले ही शक था, ये कमीना मेरा हो ही नहीं सकता। सरदार के एक दोस्त ने सरदार से एक बहुत अहम मसले के लिए मशवरा पूछा कि इसका कोई हल बताओ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। सरदार बहुत सोचने के बाद बोला, जूते से मार दो। बीवी, बाइक इतनी तेज ना चलाओ, मुझे डर लग रहा है। सरदार, कुछ नहीं होता, तुझे भी अगर डर लग रहा है तो तुम भी मेरी तरह आंखें बंद कर लो। सरदार की बीवी शर्माते हुए बोली, सरदार जी, हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है। सरदार ने कहा, ओ अच्छा, तो फिर जल्दी से मेहमान के लिए चाय और फ्रूट का इंतजाम करो। सरदार का बेटा, पापा, आपकी शादी हुई है? सरदार, हाँ हुई है। बेटा, किससे हुई है? सरदार, अबे गधे, तेरी अम्मी से हुई है। बेटा, वाह पापा, बड़े तेज हो, घर में ही चक्कर चलाया हुआ है। एक दिन बाबा जी को फारग बैठा देखकर मैंने पूछा, बाबा जी, अस्पताल किसे कहते हैं? बाबा जी ने हुक्के से लंबा कश मारकर धुआं उड़ाते हुए कहा, पुत्र, जमीन से आसमान पर जाते हुए रास्ते में जो टूल प्लाजा आता है उसे अस्पताल कहते हैं। शोहर ने बीवी को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा, बेगम, मुझे आने में देर हो जाएगी, सुबह के लिए मेरे कपड़े धोकर इस्त्री कर देना और मेरी पसंद की डिश मेरे आने से पहले तैयार रखना, खाना आकर खा लूंगा। कुछ देर बाद एक और मैसेज भेजा, और हाँ, मैं बताना भूल ही गया कि मेरी प्रमोशन हो गई है, इस दफा मुझे सैलरी ज्यादा मिलेगी, महीने के एंड में हम नई कार भी ले रहे हैं। बीवी ने फौरन रिप्लाई दिया, वाओ, क्या वाकई ही? शोहर, नहीं, मैं तो सिर्फ ये कन्फर्म करना चाहता था कि तुम्हें मेरा पहला मैसेज मिला है कि नहीं। सरदार माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस इंटरव्यू के लिए गया। इंटरव्यूअर ने पूछा, जावा के कोई 4 वर्जन बताओ। सरदार, मर जावा, मिट जावा, लुट जावा, मैं सदके जावा। एक सरदार सख्त गर्मी में 2 कोट पहनकर घर को रंग कर रहा था। एक आदमी ने पूछा, सरदार जी, इतनी सख्त गर्मी में 2 कोट पहने हैं? सरदार बोला, यार, रंग के डब्बे के ऊपर लिखा हुआ था कि अच्छे रंग के लिए 2 कोट जरूरी हैं। एक दोस्त ने सरदार से पूछा, मोबाइल नया लिया है? सरदार बोला, नहीं, कजन का है। दोस्त ने पूछा, कजन का मोबाइल तेरे पास क्या कर रहा है? सरदार बोला, वो हमेशा कहता था कि तुम मेरा फोन नहीं उठाते, आज मौका मिला तो उठा लिया। एक सरदार के दोस्त ने सरदार से पूछा, आमलेट किसे कहते हैं? सरदार ने उसे बताया कि आमलेट 2 तरह का होता है, एक जो आम देर से पकता है उसको आमलेट कहते हैं, और दूसरा जो आम लेट कर खाया जाए उसे भी आमलेट कहते हैं। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।